गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं गीता भाटी भजनपाल भाटी ऑनलाइन क्लास स्टडीज़ में आपका स्वागत करती हूँ। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो क्या चलेगा, वैधानिक निगम की मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, लाभ एवं सीमाएँ। ठीक है, लिमिटेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैधानिक निगम क्या होता है। ठीक है, वैधानिक निगम हमारा पूरा जो होता है गवर्नमेंट के कंट्रोल में से चलता है। इस पर जो कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट का ही रहता है। ठीक है, वैधानिक निगम सार्वजनिक उद्यम है। ठीक है, जिस पर जो संसद के विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है, मतलब कि संसद के जो हमारा पार्लियामेंट है उसके एक्ट के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। ठीक है, ये अधिनियम ऐसे उद्यमों के अधिकार एवं कार्य उनके कर्मचारियों से संबंधित नियम एवं कानून तथा सरकार के विभिन्न विभागों से संबंध को परिभाषित करते हैं। ठीक है, जो हमारे कर्मचारी से संबंधित नियम एवं कानून एवं सरकार होते हैं उन विभागों से संबंधित इनको परिभाषित करते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे आपके RBI, LIC, ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और भी हैं आपके, ठीक है, IDIP। ये इसके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं जो कि संसद के एक्ट द्वारा पारित किए जाते हैं। ऐसा नहीं है इनको ऐसे ही खोल दिया जाता है, इनके लिए काफ़ी टाइम लगता है और संसद के द्वारा इन्हें पारित किया जाता है, तब ये इन वैधानिक निगमों को खोला जाता है। ठीक है, तो ये थी अभी आपकी वैधानिक निगम। समझ आया? दोबारा रिपीट कर रही हूँ, वैधानिक निगम जो होते हैं इन पे पूरा कंट्रोल हमारी गवर्नमेंट का होता है। इन्हें एक विशेष एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट के एक विशेष एक्ट के द्वारा पारित किया जाता है। ठीक है, इन पे जो रूल रेगुलेशन चलते हैं केवल हमारे गवर्नमेंट के नहीं चलते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, उसके रूल रेगुलेशन नहीं चलते हैं। ठीक है, किसके चलते हैं इसमें रूल रेगुलेशन? संसद के चलते हैं, क्योंकि इसे संसद के द्वारा ही पारित किया जाता है। तो ये थे आपके वैधानिक निगम। अब हैं आपकी विशेषताओं में आपका पहले हम इसके लाभ पढ़ेंगे। ठीक है, कल इसकी विशेषता पढ़ेंगे, आज इसके लाभ और लिमिटेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले लाभ में दिया हुआ है, इन निगमों के कार्य संचालन में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता एवं उच्च स्तर का लचीलापन देखने को मिलता है। मतलब कि ये जो निगम होते हैं इनमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र लचीलापन मिलता है, मतलब कि किसी के दबाव में रहकर कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, इनमें कोई भी अपने हस्तक्षेप, सरकार इनमें अपने नियम एवं कानून नहीं लगा सकता है, मतलब कि इसमें इंटरफेयर नहीं करता है हमारा सरकार। ये क्योंकि अभी बताया था मैंने किस वजह से नहीं करता है, क्योंकि इसे बनाया ही संसद के एक्ट के द्वारा है। ठीक है, दूसरा है, इन निगमों के लिए वित्त की व्यवस्था करना सरकार के बजट में नहीं होता है, इसलिए इन निगमों की आय व्यय प्राप्तियों पर सरकार का कोई अधिकार नहीं होता है, क्योंकि इसके बजट की व्यवस्था भी सरकार नहीं करती है, तो इसका जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, उसका भी सरकार पर कोई अधिकार नहीं होता है, और नहीं ही सरकार इन निगमों के वित्तीय मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करती है। जो हमारी गवर्नमेंट होती है इनके मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है। अगला है इसका, ये नौकरशाही व लाल फीताशाही से मुक्त होते हैं। नौकरशाही एवं लाल फीताशाही मतलब कि जो इन्हें बहुत ज़्यादा कार्रवाई करनी पड़ती है, बहुत लंबी लंबी, जैसे हमें कोई कंपनी खोलनी है, ठीक है, कंपनी के लिए हम एक खिड़की से दूसरी खिड़की पे जा रहे हैं, दूसरी से तीसरी, कि आप यहाँ पे चले जाओ, आप यहाँ पे चले जाओ, आप यहाँ पे चले जाओ, तो इतनी मेहनत इनको नहीं करनी पड़ती है इन निगमों को। ठीक है, तो ये हमारे नौकरशाही है, लाल फीताशाही से भी मुक्त होते हैं। ये निगम आर्थिक विकास के लिए मूल्यवान उपकरण के रूप में होते हैं। ठीक है, ये निगम आर्थिक विकास के लिए एक मूल्यवान उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। अतः इन निगमों के पास सरकार के अधिकार होते हैं तथा निजी उद्यमों हेतु पहल करने की क्षमता भी होती है। ठीक है, जो इन निगम के पास में सरकार के अधिकार होते हैं, जिस प्रकार से सरकार कार्य कर सकती है उसी प्रकार से ये भी कर सकते हैं। जैसे हमारी RBI है, RBI हमारे पैसों पर मुद्रा पर नियंत्रण करती है, उसी प्रकार से
जिस प्रकार सरकार करती है, ठीक है। तो ये भी सरकार की तरह ही अधिकार रखते हैं। निजी उद्यम हेतु पहल करने की इनमें भी क्षमता होती है। जैसे हमारे निजी उद्यम होते हैं, पहल कर सकते हैं, इसी प्रकार से ये भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये थे इसके मेरिट्स। डिमेरिट्स हम इसके कल पढ़ेंगे, ठीक है। लिमिटेशन। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, आज के लिए बस इतना ही रहने दो वीडियो में।